बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और कूटनीतिक माध्यमों से रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा की। ज़ेलेंस्की ने युद्ध रोकने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि हमें रूस को रोकना होगा और इसके लिए हमें अमेरिकी और यूरोपीय सहयोगियों का समर्थन चाहिए। ट्रंप और ज़ेलेंस्की ने संघर्ष को समाप्त करने के लिए पुतिन के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक की संभावना पर भी चर्चा की है। देश भर में एक देश एक चुनाव के मुद्दे को लेकर बातचीत तेज है। ऐसे में आज मंगलवार को एक देश एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से बात करेगी। इस समिति का मकसद लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं का अध्ययन करना है। इससे पहले समिति शिक्षाविदों और पूर्व सांसदों से चर्चा कर चुकी है। इन विशेषज्ञों ने एक साथ चुनाव के फायदे गिनाते हुए कहा कि इससे नीति निर्माण में रुकावटें कम होंगी, प्रशासन बेहतर होगा और चुनावी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी। विपक्षी दलों के आला नेताओं की आज होने वाली बैठक में उम्मीदवारों का नाम तय करने पर मंथन होगा और इसकी घोषणा 20 अगस्त को हो सकती है। एम अन्नादुराई तमिलनाडु राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय डिजाइन एवं अनुसंधान मंच के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष हैं। उन्हें भारत का चांद पुरुष भी कहा जाता है। अन्नादुराई के नाम का प्रस्ताव द्रविड़ा मुन्नेत्र खजगम की तरफ से किया गया है। सूत्रों ने बताया कि 4 बार से राज्यसभा में द्रविड़ा मुन्नेत्र खजगम का प्रतिनिधित्व कर रहे तिरुचि शिवा के नाम पर भी विचार किया जा रहा है, जिनके एनडीए के सदस्यों के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। सूत्रों ने बताया कि महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी को भी विपक्ष चुनाव में उतार सकता है। गुजरात सरकार ने आने वाले महीनों में फेस्टिव सीजन और फिर उसके बाद कई बड़े शहरों में होने वाले नगर निगमों के चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। गुजरात सरकार ने सोमवार रात पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने कुल 85 आईपीएस और 31 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस बदलाव में राज्य के 33 में से 25 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। देश भर में भारी बारिश ने लोगों की आफत बढ़ा दी है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। अकेले मुंबई में ही 8 घंटे में 177 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। आलम यह है कि सड़कें दरिया बन गई हैं। जगह जगह जल भराव के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पूरे राज्य के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में बारिश के चलते अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा भारी बारिश के चलते दिल्ली में भी यमुना नदी उफान पर है और खतरे के निशान को पार कर चुकी है। पानी क्षमता से ज्यादा होने के बाद अब हरियाणा में हथनीकुंड बैराज के सारे गेट खोल दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोमवार से दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में लावारिस कुत्तों को पकड़ने का अभियान तेज कर दिया है। पहले ही दिन निगम की टीमों को लोगों के गुस्से और विरोध का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में स्थानीय लोग और पशु प्रेमी कार्रवाई के खिलाफ खड़े हो गए। इस दौरान उन्होंने एनसीडी के वाहन में तोड़फोड़ भी की। उन्होंने न केवल कर्मचारियों को कुत्ते पकड़ने से रोका, बल्कि जहां कुत्ते पकड़ लिए गए थे उन्हें भी रिहा करवा दिया। कई जोन में एनसीडी एक भी कुत्ता नहीं पकड़ सकी और टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। कुत्ते पकड़ने वाली टीमों ने आज बिना पुलिस जाब्ते के जाने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली चेतन चंद्रकांत अहिरे की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले मुंबई हाईकोर्ट ने भी इस मांग को नकार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पूरी विपक्षी एकता बार बार ये दावा करते आ रहे हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद अप्रत्याशित वोटिंग हुई थी। चुनाव में लगभग 76 लाख वोट ऐसे बताए गए जो मतदान समय शाम 6 बजे के बाद पड़े। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान आज मंगलवार को होने वाला है। मुंबई में दोपहर 1:30 बजे बीसीसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस दौरान मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के साथ टी20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव मौजूद रहेंगे। बता दें कि अगले साल होने वाली टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए एशिया कप का आयोजन टी20 फॉर्मेट में ही होने वाला है। एक एक स्थान के लिए टी20 टीम में कई दावेदार होने के कारण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजरें हैं। सबसे बड़ा सस्पेंस टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को लेकर बना हुआ है। आईपीएल में लगातार रनों की बारिश करने वाले इस खिलाड़ी का चयन होगा या नहीं, इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है। उनके अलावा मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, यशस्वी जायसवाल और वॉशिंगटन सुंदर को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। यमुना नदी के खतरे के निशान को पार करने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में व्यापक बाढ़ नहीं आएगी और यह सुरक्षित क्षेत्र में है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल भराव की स्थिति सिर्फ डूब क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी। बता दें कि यमुना नदी सोमवार को दोपहर 2 बजे दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर खतरे के निशान पार कर गई है। इस समय नदी का जल स्तर 205.36 मीटर दर्ज किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने इसके लिए 3 अधिकारियों की टीम नियुक्त की है, जो पल पल की अपडेट सीएम ऑफिस को देती रहेगी। श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ने एक नई मिसाल कायम की है। यह ट्रेन यात्रियों के लिए सुलभ, सस्ती और विश्वसनीय बनी है। श्रीनगर से कटरा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने जून से अगस्त 2025 तक लगातार 100% से भी अधिक ऑक्यूपेंसी के आंकड़े दर्ज किए हैं। यात्रियों का उत्साह हर महीने बना रहा और सीटों की बुकिंग लगभग हमेशा फुल रही। यह इस बात का प्रमाण है कि यह ट्रेन इस रूट पर अब लोगों की पहली पसंद बन चुकी है और आने वाले दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों पर और भी कई वंदे भारत शुरू की जाएगी। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।